कक्षा 12वीं से व्यवसाय। अध्याय नंबर 3 रहेगा प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण। इसके हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है प्रबंध करना है और व्यावसायिक वातावरण में हमें कैसे ढलना है, कैसे हमें व्यावसायिक वातावरण पैदा करने हैं, कैसे हमें व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप हमें कार्य करने हैं ताकि हमारा व्यवसाय जो हो अच्छे से रिपॉन्वित हो पाए, प्रतिपादन हो पाए। ठीक है, तो अब इसका कुछ जानते हैं। आधुनिक भूमंडलीयकरण व्यवस्था की आधारशिला व्यवसाय ही है। किसी भी राष्ट्र की व्यावसायिक गतिविधियां वहां के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को काफी सीमा तक प्रभावित करती हैं। किसी व्यवसाय को हम जब प्रारंभ करते हैं तो वहां की राजनीति, वहां के समाज, आर्थिक, ये बहुत प्रभाव करता है। अब कैसे करता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हम कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो हम जो व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, क्या वहां पर सरकार ने उस व्यवसाय को करने के लिए छूट दे रखी है? तो राजनीतिक प्रभाव किया कि नहीं किया? क्या उसमें हमें लाइसेंस लगता है? अगर लाइसेंस लगता है तो हमें आसानी से मिलता है वो लाइसेंस, के हमें उसके लिए बहुत मशक्कत करने पड़ते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव जो है व्यवसाय में दिखता है। जैसे कि सामाजिक बोला जा रहा है तो समाज में कौन रहते हैं? उपभोक्ता समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं। जिस भी चीज का हम व्यापार कर रहे हैं और उस समाज में रहने वाले लोग ही हमारे उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ताओं के क्या इंटरेस्ट है, किन में उनकी रुचि है, किस प्रकार के व्यवसाय हमारा चलेगा, किस प्रकार के उपभोक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये बहुत भी जरूरी होता है कि नहीं होता है? व्यवसाय को हम समाज में रहने वाले लोगों के उपयोगिता को देखते हुए प्रारंभ करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो लोग है समाज में वो पसंद नहीं करते उस चीज का हम व्यापार करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जिस चीजों का समाज में चलन है, जिन चीजों को सामाजिक लोग, उपभोक्ता लोग पसंद करते हैं, उसी को हम व्यवसाय करेंगे तब हमारा व्यवसाय चलेगा। तो सामाजिक प्रभाव भी व्यवसाय में प्रभावित करता है। अब आता है आर्थिक। आर्थिक, आपके पास कितना अर्थ है, आपके पास कितना पैसा है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके उपभोक्ता कितने सक्षम हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, यह भी प्रभावित करता है। इसी से जुड़े होकर हमें व्यवसाय प्रारंभ करना होता है। व्यवसाय एक, उसका वातावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यवसायी या व्यापारी को सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में रहकर अपनी गतिविधियों को संपादित करना पड़ता है, संचालन करना पड़ता है और उन्हीं के अनुरूप अपना व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। वातावरण के अनुरूप प्रबंध हमें करना पड़ता है। व्यावसायिक वातावरण, दो शब्द व्यावसायिक वातावरण का युग्म है जिसमें व्यवसाय का आशय मनुष्य को व्यस्त रखने वाली आर्थिक क्रियाओं से है। अन्य शब्दों में द्वारा धनोपार्जन के लिए किया जाने वाला समस्त क्रियाएं जो व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं, है ना। धनोपार्जन के लिए किए जाने वाला समस्त कार्य जो है व्यवसाय की श्रेणी में आता है। अगर हमारा उद्देश्य धन कमाना है और हम जो कार्य कर रहे हैं वो व्यवसाय की स्थिति में आती है। हर चीज व्यवसाय की स्थिति में नहीं आता। जिनमें हमारा धन कमाने का उद्देश्य होता है वो व्यवसाय के परिसंकल्पित वाक्य में आते हैं। इस प्रकार व्यवसाय के आसपास घूमने वाली समस्त घटनाएं, क्रियाएं, घटक को व्यवसाय के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन सभी के सामूहिक रूप को व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। व्यावसायिक प्रबंध स्तन कंपनी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश, व्यावसायिक वातावरण आर्थिक विस्तृत हो गया है। तो इस प्रकार से व्यवसायिक वातावरण प्रभावित होता है। अपने अपने मत के अनुसार जो अर्थशास्त्री होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, मानते हैं। बताया जा रहा है, हम पढ़ते हैं। रेनकी एवं साल के अनुसार व्यवसाय के वातावरण में जो सभी प्राय घटक बातें सम्मिलित हैं, जिसमें घिरा हुआ है, उसे व्यवसाय के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है ना। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, हमारे आसपास का जो परिवेश है, वातावरण है, वही व्यावसायिक वातावरण कहलाता है। अब आता है व्यावसायिक वातावरण का महत्व। मैंने पहले ही बताया व्यावसायिक वातावरण का महत्व
बहुत जरूरी है व्यवसाय में। विगत कुछ दशकों में पर्यावरण एवं वातावरण पर कुछ अधिक ही ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य को व्यवस्था वातावरण का गुलाम है और इसी प्रकार रूप जाना या रहना एक आवश्यकता है। पर्यावरण के कारण ही पश्चिमी भारत में यूपी, वस्त्र एवं असम में चाय बागान, कश्मीर में, तो जिस प्रकार का आपका क्षेत्र रहेगा, जिस प्रकार का आपका वातावरण रहेगा, उसी प्रकार के अनुरूप ढलता है कि नहीं ढलता है व्यापार। जहां पर चाय की उत्पादन बढ़ती है वहां पर चाय करते हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चाय उत्पादन नहीं होता ना, वो उधर होता है। हमारे क्षेत्र में अलग कुछ व्यवसाय होता है। तो ये व्यावसायिक वातावरण जो है पर्यावरण वातावरण पर बहुत निर्भर करता है, उनकी गुलाम है कहा जाए। व्यावसायिक वातावरण का गुलाम है व्यावसायिक वातावरण, उनके अनुरूप ही कार्य किया जाता है, यही बताया जा रहा है। व्यवसाय का निर्धारण। व्यावसायिक वातावरण जिस उद्योग की स्थापना के लिए अनुसार होगा, उसी स्वभाव का उपयोग प्रारंभ करना होगा, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण ही किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय का निर्धारण करता है। किसी भी व्यवसाय को जब हम प्रारंभ करते हैं, किसी भी व्यवसाय को जब हम प्रारंभ करते हैं तो हमें एक व्यावसायिक वातावरण बनाना पड़ता है कि किस प्रकार से हम उसको संचालित करेंगे, किस प्रकार से हम उसे प्रारंभ करेंगे, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, कहाँ से हमें उपलब्ध होंगे। ये व्यावसायिक वातावरण का उपलब्धता कराती है। व्यावसायिक वातावरण से ही व्यवसायी का जो है परिकल्पना, व्यवसाय की जो स्थापना होता है, व्यावसायिक वातावरण से ही होता है। व्यावसायिक वातावरण का महत्व। व्यवसाय का निर्धारण कौन करता है? व्यवसाय का निर्धारण व्यावसायिक वातावरण ही करता है कि हमारे क्षेत्र में किन वातावरण है, किस प्रकार का हम व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, वो व्यावसायिक वातावरण ही निर्भर रहता है। परिवर्तनों का ज्ञान। परिवर्तनों का ज्ञान का मतलब यह है कि आने वाले समय में कौन से चीजों की मांग बढ़ेगी, कौन से चीज विलुप्त हो जाएंगे, फैशन में क्या बदलाव आएंगे, रुचि किसमें लेंगे उपभोक्ता, इन सब चीजों को आपकी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। व्यावसायिक वातावरण से ही हमें मिलता है। दिया गया है, तीसरा दिया है जोखिमों का ज्ञान करना, ज्ञात करना। आने वाले जोखिम आपको बहुत जरूरी है। देखते हैं हम कि जो एक्सपीरियंसफुल होते हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, वो व्यावसायिक जोखिम को जानते हैं भली भांति। क्यों? क्योंकि वो कई चीजों से गुजर चुका होता है, इसीलिए वो व्यावसायिक जोखिमों को जानता है। पर्यावरण अवसरों का सदुपयोग। पर्यावरण अवसर जो मिलते हैं हमें, उसका सदुपयोग करना है। जैसे ठंडी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, तो उनका हमें उपयोग करना है, अच्छे से उपयोग करना, सदुपयोग करना है। योजनाओं में उद्देश्यों का मूल्यांकन। हमने योजना बना लिया, उद्देश्य हमने बना लिया, अब क्या जो हमने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई वो भली भांति चल रहा है, उसका मूल्यांकन करना व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत ही आता है। व्यवसाय की सफलता का एवं समृद्धि। सफलता किस प्रकार से मिल रही है, समृद्धि हमें किस प्रकार से मिल रही है, जो हमने लक्ष्य रखा था क्या हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हमें संकलन करना होता है। उत्पादों एवं सेवाओं का वितरण। उत्पादन करने के लिए हमें कई प्रकार की चीज़ों लगती है, सेवाएं लगती है, तो सेवाओं को किस प्रकार से मेंटेन करना है, किस व्यक्ति को कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें होती हैं। उपक्रम का जीवन। उपक्रम का जीवन, संसाधनों की प्राप्ति, प्रभावकारी निर्णय, ये सभी चीजें जो है व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक वातावरण का विस्तार। इसको विस्तार से गया, जैसे जैसे हम व्यवसाय बढ़ाते जाते हैं, हमारे बीच सामने कोई लक्ष्य मिलता जाता है, हमारा जो है व्यावसायिक वातावरण, सोचने का तरीका वो वृहद होते जाता है, विस्तार होते जाता है। व्यावसायिक वातावरण एक विस्तृत शब्द है। वातावरण में मुख्य आंतरिक व बाह्य वातावरण होते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत वातावरण वे होते हैं जिसमें व्यवसाय के स्वामियों द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। आंतरिक वातावरण में भी परिवर्तन शीघ्र होता है। आंतरिक वातावरण में अग्र घटक निम्नलिखित हो गए हैं, देखते हैं क्या है। आंतरिक वातावरण के घटक। व्यवसाय की नीतियां, नियम, योजनाएं बनाया जाता है व्यावसायिक वातावरण में। व्यवसाय के उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टिकोण, व्यवसाय की उत्पादन प्रणाली, व्यवसाय के साधन, संसाधन, व्यवसाय के संगठन, संरचना, व्यवसाय की मजदूरी नीति आदि, ये बहुत ही चीजें हैं
जो व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक वातावरण इन सब से मिलकर होता है। व्यावसायिक वातावरण एक वृहद शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यवसाय में वे सभी चीजें जो प्रारंभ से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं को बेचने तक, उपभोक्ताओं के पहुंचने तक, वो सारा एक वातावरण के अनुरूप ही कार्य होता है। व्यावसायिक वातावरण ये सभी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि चार्ट दिख रहा है आपको, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों को समझाया गया अच्छे से। चार्ट को आप अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। व्यवसाय का बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण कैसे? बाह्य वातावरण हम जानते हैं क्या बाह्य वातावरण ही व्यवसाय का वास्तविक वातावरण होता है। इन वातावरणों का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। व्यवसाय की प्रकृति, विकास, शिथिलता आदि इन्हीं वातावरण पर निर्भर करती है। अतः व्यवसाय के प्रबंधकों एवं स्वामियों को समस्त घटकों के रूप में ध्यान रखकर ही अपनी योजनाओं को बनानी चाहिए। बाह्य वातावरण ही आपके व्यवसाय को प्रभावित करता है ना। प्राकृतिक जो चीजें हमारे पास उपलब्धता है उसी से अनुरूप हमें अपनी योजनाएं, कार्यशैली, लक्ष्य वातावरण के अनुरूप ही बनाना पड़ता है और व्यवसाय प्रारंभ करने का हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो ये बाह्य वातावरण हो गया। आर्थिक और गैर आर्थिक बाह्य वातावरण, यही सब हमें देखने को मिलते हैं।